84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस और अग्नि बेताल चुड़ैल, कई कई ऐसा जो महान कष्ट देने वाले हैं। अगर आप भगवद आश्रित होकर भजन नहीं करेंगे तो आप ऐसी अशुभ योनियों को प्राप्त होंगे। तो जो भूत प्रेत आदि का शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। ये मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, आंख से, कान से, त्वचा से, किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाते हैं और ये प्रवेश करके मनुष्य को बहुत क्लेश देते हैं। जब किसी के ये शरीर में प्रवेश होते हैं तो इनका वास होता अहम की वृत्ति में। मैं इसमें तो जीवात्मा वास करता, तदात्म भाव जीवात्मा करता है उस अहंकार में, मैं में। लेकिन उस अहम की वृत्ति में ये प्रेत जाकर के अपना वास बना लेता है और वहीं से वो समस्त इंद्रिय आदि पर शासन करता है। वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उससे कराता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। फिर वो प्रेत कभी कभी कर्मों का भोग प्रकट होने पर एक शरीर में कई प्रेत आकर के वास कर देते हैं और उसको महान कष्ट देते हैं। पर यह है कि भूत प्रेत सबको नहीं सताते। ये स्वतंत्र नहीं कि जिसको बनाया उसके ऊपर चढ़ गए, उसे क्लेश देने लगे। ये मल द्वार से, मूत्र द्वार से, नेत्र द्वार से, घ्राणेन्द्रिय के द्वार से, श्रवणेन्द्रिय के द्वार से, त्वगेन्द्रिय से ये प्रवेश कर जाते हैं। अहम वृत्ति में जाकर के इंद्रियों पर शासन करते, नाना प्रकार के क्लेश उस शरीर को देते हैं। लेकिन ये हर एक शरीर में प्रवेश नहीं हो सकते, इनके ऊपर शासन ये मनमानी नहीं कर सकते। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत रहते हैं और जब किसी जीव का वैसा कर्म बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए वो छूट दे देते हैं, तो वो प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको वैसी ही बुद्धि दे दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो जाएगा, पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, श्मशान में ऐसे समय में जाएगा, संध्या काल, मध्याह्न काल, मध्य रात्रि, या संयोग वशात कर्म के अधीन होकर के वो प्रेत उसके सामने आएगा, वो उसे बोल देगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो अपवित्र होगा, वो उसके शरीर में चढ़कर उसे क्लेश प्रदान करेगा। पर एक पक्का समझ लीजिए, कोई भी प्रेत स्वतंत्र नहीं है कि जब वो जिसको चाहे सता दे, ऐसा नहीं है। आपका जब कर्म बिगड़ेगा, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तब वो भूत आकर के आपको दंड देगा। ऐसे स्वतंत्र योनि नहीं तो फिर क्या है, जब जिसको चाहे वो परेशान करे, किसी के शरीर में जाकर के खूब खाए पिए और तो बड़े आनंद का विषय, फिर उसको दंड का। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है। यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि हैं, वो जल नहीं पी सकता, कितने वृक्षों में फल है, फल नहीं खा सकता, कितना भोजन दुकानों में है, वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा, मलिन, अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया, तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे वो तृप्त होता है। मनुष्य का कोई बुरा कर्म का जो भोग आता है तभी इनका संयोग होता है। भूत प्रेत उसमें तभी प्रविष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी किसी को भी वो सतावे, किसी को भी वो दंड दे। कर्मों का भोग जब तक बना रहता है तब तक उनके शरीर में रहते हैं। जहां कर्म भोग समाप्त हुआ, कोई ना कोई निमित्त बनेगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी शरीर में वो बहुत काल तक बराबर रह सके। यदि रह रहा है तो कोई ना कोई कर्म भोग उसका है जो उसको निपटा रहा है। भूत प्रेत कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ये भूत प्रेतों का कर्म समाप्त होने का समय आता है, उनकी योनि समाप्त होने का समय आता है, तब वो संतों के समीप जाते हैं। जो भजनानंदी, भगवत प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले संत जन है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से
उनके सानिध्य में आने से उसके सारे कर्म जो प्रेत योनि बनाने के हेतु हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है प्रेत योनि से। इसीलिए संतों के सामने जाते हैं। ऐसी अशुभ योनियां तुम्हें कभी सताए ना, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। शास्त्र वेत्ता महापुरुष कहते हैं कि पहली बात तो जैसे वृक्षों में है कोई कील गड़ी हो, तो यदि आप भगवत शरणागत हैं, गले में कंठी है, तिलक लगाए हुए, नाम जप कर रहे, तो अगर उस वृक्ष से कील उखाड़ेंगे तो आपके ऊपर कोई आक्रमण प्रेत योनि नहीं करेगी। हो सकता है वो कील किसी ने प्रेत को वहां अभिमंत्रित करके कील दिया हो और आपने इसे खिलवाड़ में कील निकाल दिया, संयोग आपका कर्म संयोग बना, तो वो फिर आपके ऊपर। या कोई बोतल जैसे है वो जमीन में गड़ी हुई है, उसमें प्रेत आत्मा को कील दिया गया किसी तांत्रिक ने। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूं। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना चाहिए। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर
श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।